नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। कल की ट्रिक की क्लास में हमने कुछ तथ्यों को याद करने का प्रयास किया था। आज हम भारत के प्रमुख दर्शनों की बात करेंगे। भारत के प्रमुख दर्शन और उनके जो प्रवर्तक रहे हैं उनको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। उससे पहले कल का रिकॉल कर लेते हैं। कल मैंने बताया था आपको, पहला था मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण 7 वाहन से संबंधित था, यानी मत्स्य यानी मछली का उत्पादन इतना कर लिया कि 7 वाहन हमको मंगाने पड़े, राइट। दूसरा था आपका विष्णु पुराण। विष्णु, भगवान विष्णु का जो वाहक है वो क्या है? गरुड़। और गरुड़ एक सौर का अपने आप में प्रतीक होता है, तो इसका संबंध किससे था आपको समझ में आ गया होगा, मौर्य वंश से। दूसरा अगले वायु प्राण। वायु प्राण, वायु यानी हवा कैसी होती है? दिखाई नहीं देती, यानी गुप्त होती है, तो गुप्त वंश से संबंधित है। अगली स्मृति ये है एक मनु स्मृति। मनु स्मृति, मनु को किसके जरूरत थी? एक साथी की जरूरत थी, एक संगी की जरूरत थी, ताकि सृष्टि का संचार हो, सृष्टि आगे बढ़े, यानी कि मनुस्मृति किससे संबंधित? शुंग यानी कि संगी, शुंग वंश से। अगला है याज्ञवल्क स्मृति। याज्ञवल्क, यज्ञ से यज्ञ निकल रहा है, याज्ञ से यज्ञ, और बालक से बालक, यज्ञ बालक, यानी बालकों से कराया हुआ जो यज्ञ होगा वो बहुत पवित्र होता है, और उन्हें मंगाया गया है किससे? वाहन से मंगाया गया, तो ये भी 7 वाहन से संबंधित है। नारद स्मृति, नारद जी क्या करते थे? चुगली करते थे इधर की उधर, ठीक है, इधर की बात उधर कर देते थे, आपस में संघर्ष कर देते थे। तो नारद जी क्या करते थे? गुप्त बातों को उद्घाटित करते थे, उजागर करते थे, तो गुप्त से संबंधित हो जाएगी नारद स्मृति। इसी प्रकार देवल स्मृति है। देवल यानी कि बल की मांग कौन करता है? वही लोग करते हैं जो क्षत्रिय वर्ण में आते हैं, यानी कि राजपूत जैसे लोग। तो राजपूत काल या फिर पूर्व मध्य काल है, क्योंकि पूर्व मध्य काल को ही राजपूत काल भी कहते हैं, तो उससे संबंधित है। अगली है नील दर्पण। नील दर्पण यानी कि मैंने क्या कहा था? नील यानी कि नीला, और दर्पण से आपको सेंस लग जाएगा हम कोहिनूर की बात करें, उस कोहिनूर को जो हमने महारानी को दे दिया है। तो क्या हुआ था? भाई बंधुगिरी में महाराजा दिलीप सिंह ने क्या हुआ? इसको दे दिया था महारानी को, तो दीन बंधु ने इनको नील दर्पण को लिखा है। अगला है आपका गुजरात। गुजरात में क्या है? दांडी यात्रा गांधी जी ने कहाँ की थी? गुजरात में की थी। तो डांडिया जो डांस है, नृत्य है, गुजरात से संबंधित है। साथ ही साथ एक गरबा, यानी कि गर्व करते हैं गुजराती। ओके। अगला था आपको मोती मस्जिद, शीश महल और लाल किला। तो मैंने क्या बताया था? एक मोती को अपने सर पे लिए है व्यक्ति और घूम रहा है, और सर लाल हो गया है, लेकिन उसको उतारने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको दिखाना है सारे जहां में उस चीज़ को। तो शाहजहां ने लाल किला बनवाया, मोती मस्जिद बनाई और शीश महल बनवाया, ठीक है। तो मेनली आप इस तरह से रिकॉल करिए शब्दों को जोड़ने के माध्यम से। इससे ये हो जाएगा कि आपको लॉन्ग टर्म याद रहेगा, लॉन्ग टर्म या फिर लगभग हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रमुख दर्शन, कुल मिलाकर के भारत में 6 दर्शन है, जैसे षड दर्शन भी कहते हैं या फिर षड दर्शन कहते हैं। 6 दर्शन वो है जो आस्तिक हैं, और 3 दर्शन है वो नास्तिक हैं, ठीक है। तो दर्शनों की बात करें, पहला है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं कपिल मुनि हैं या ऋषि कपिल हैं। तो कैसे याद करो? सांख्य से आपको एक सेंस आ रहा है कि संख्या यानी कि नंबर, संख्या का सेंस आ रहा है, नंबर का सेंस आ रहा है। यहाँ पे एक सेंस है का यानी कितनी, और पिल यानी कि दवाइयाँ। पिल का मतलब होता है छोटी छोटी जो गोलियां होती हैं, पिल्स होती हैं। जब भी कोई बीमार होता है तो छोटी छोटी गोलियां, पिल्स होती हैं, उनको लेते हैं, तब वो ठीक होते हैं। तो का पिल यानी कि कितनी पिल लेनी है। जब भी आप पिल ले रहे हैं तो बहुत सारी पिल्स लेते हैं, ठीक है, तब ठीक होते हैं। तो उनकी एक संख्या होती है, एक क्वांटिटी होती है। तो का पिल का एक सेंस निकाला जाएगा, पिल्स यानी कि संख्या। तो सांख्य दर्शन कपिल मुनि से संबंधित। योग दर्शन पतंजलि से संबंधित है, ऋषि पतंजलि। इसको कैसे याद करेंगे? योग। आज भारत में या विश्व स्तर पर योग का ध्वज कौन लिए है? योग का ध्वज वाहक कौन है? तो स्वामी रामदेव जी। और रामदेव जी का ये मूल दर्शन रामदेव जी का नहीं है, ये जो योग है ये पतंजलि का है। इसीलिए आपको देखते हो कि स्वामी रामदेव जी के जितने ही प्रोडक्ट होते हैं सभी में टैग होता है पतंजलि, यानी कि ऋषि पतंजलि जो मूल प्रवर्तक थे जिन्होंने योग को जन्म दिया था, राइट। योग दर्शन पतंजलि से हो जाएगा। वैशेषिक दर्शन ऋषि कणाद से हो जाएगा, कणाद मुनि। ये कैसे होगा? सॉरी, वैशेषिक यानी कि शेष शब्द एक सेंस आ रहा है, शेष यानी कि रेस्ट, यानी कि शेष शब्द। शेष क्या होता है? यानी कि यहाँ से आ रहा है कड़ यानी कि कड़। आप देखते हैं कोई भी वस्तु आप लाए इकट्ठी की, फॉर एग्जाम्पल
आप नमक लेके आए, तो नमक लेकर एक जगह रख दिया और फिर उसको इकट्ठा कर लिया और ले गए, तो वहां पर क्या बचेगा, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, वही बचते हैं। इनकी शेष क्या बचता है, कण ही बचते हैं छोटे छोटे, ठीक है। इसी प्रकार ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति जब मर जाता है, व्यक्ति चूंकि पंचभूतों से मिलकर बना होता है, और जब मर जाता है उसको जला दिया जाता है, तो सारे जो कण होते हैं, जो परमाणु होते हैं, वही ब्रह्मांड में शेष बचते हैं और कुछ नहीं बचता है। चेतना अलग हो जाती है, जो भौतिक शरीर होता है वो क्या पार्टिकल्स में बदल जाता है, कण में बदल जाता है, तो शेष क्या बचता है जीवन में, केवल कण ही बचता है, ठीक है। तो वैशेषिक दर्शन कणादमुनि संबंधित है। न्याय दर्शन ऋषि गौतम से संबंधित है। इसको कैसे याद करेंगे, इसको आप याद कर लेंगे न्याय और गौतम। न्याय, अगर पूरी बात की जाए तो पूरे युगों में सबसे ज्यादा न्यायपूर्ण व्यक्ति कौन हुआ, न्यायशील व्यक्ति क्यों हुआ, तो आपकी जबान पे एक ही नाम आएगा, भगवान श्री राम, ठीक है। बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और गौतम ऋषि का आपको जो कहानी है वो याद ही है। इनकी पत्नी थी अहिल्या, अहिल्या इनकी पत्नी थी। जब एक सुबह पूजा के लिए चले गए नदी के किनारे, तो उस समय इंद्र जो था उसने ऋषि गौतम का वेश धारित किया और फिर उनकी पत्नी के साथ आया और कुछ कुकर्म किया है, गलत कर्म किया, ठीक है। उसके बाद ऋषि आते हैं तो अपनी पत्नी को श्राप देते हैं कि आप पत्थर की बन जाएंगे, ठीक है। वो पत्थर की बन जाती है। उसके बाद जब भगवान श्री राम आते हैं तब जाकर के वो उनको अपना पैर का एक अंगूठा उनको टच कराते हैं, तब जाकर वो स्वयं फिर जो इंसानी रूप है उसमें आ जाते हैं पत्थर से। उसके बाद वो स्वर्ग में चली जाती है। तो यहाँ आ जाएगा न्याय दर्शन या गौतम मुनि की। न्याय किसने किया, गौतम की जो पत्नी थी अहिल्या, उनके साथ न्याय किया भगवान श्री राम ने, राइट। अगला मीमांस दर्शन, जैमिनी। यहाँ से एक सेंस निकल रहा है मी और मासा। मी यानी कि मैं, यानी कि मासा का मतलब होता है माँ, ठीक है। राजस्थान में माँ को मासा कहते हैं, और माँ से कोई कह रहा है मी, यानी कि या तो पुत्र होगा या फिर पुत्री होगी, मेनली उसकी संतान होगी मासा, तो कह रहा मी मासा। तो यहाँ से एक सेंस निकल रहा है मिनी यानी कि छोटा, ठीक है। तो माँ के लिए उसकी संतान हमेशा छोटी ही रहती है, मिनी ही रहती है, मी मासा, ठीक है। तो मी का मतलब क्या है, पुत्र या पुत्री, और मासा यानी कि मामा के लिए जो पुत्र होता है पुत्री होती है, छोटा ही रहता है, मिनी रहता है, छोटा है। अगला है वेदांत अथवा उत्तर मीमांस दर्शन बाद रामायण, ठीक है। वेदांत दर्शन का मतलब है कि जो वेदों के अंतिम सिद्धांत हैं उसे वेदांत दर्शन कहते हैं। साथ ही साथ इसी को उत्तर मीमांस भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मीमांस यहाँ भी है, मीमांस यहाँ भी है, तो इससे गड़बड़ हो जाएगा अगर कुछ सेंस निकालते हैं। हम निकालते हैं उत्तर से। हमने आपसे उत्तर मांगा कि कल मैंने जो पढ़ाया था उसमें से मैंने एक प्रश्न पूछा आपसे, आपको उत्तर नहीं पता था, आपने हमसे कहा कि हम इसका उत्तर बाद में देंगे, कुछ देर बाद। तो क्या हुआ, बाद रामायण, ठीक है, बाद रामायण। तो इस प्रकार से आपने ये याद की। अगला है एक चारवाक दर्शन या लोकायत दर्शन या बृहस्पति दर्शन कहते हैं। चारवाक दर्शन ये दो शब्दों से, चारवाक शब्दों ने, एक चारु और एक है वाक। कहा जाता था जो लोग, ये जो चारवाक लोग हुआ करते बहुत चारु यानी कि सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर मीठी मीठी बातें किया करते थे। बात मीन्स बातें करना, चारु में सुंदर, ठीक है। और पूरे दर्शन को ही खा गए भारतीय दर्शन को, यानी इनको भौतिकवादी कहा जाता है। ये जो दर्शन है भौतिकवादी है। आपको भी पता है जो भौतिकवादी दर्शन है शुरुआत में तो अच्छा ही लगेगा, बहुत मीठा लगेगा, लेकिन अंततः इसमें दुखी होगा, ठीक है। इसी को लोकायत दर्शन भी कहते हैं। लोकायत दर्शन इसलिए कहते हैं कि इतना ज़्यादा ये जनसामान्य में लोकप्रिय हुआ कि सब इसके दीवाने हो गए, तो इसलिए लोकायत यानी कि लोगों में, इसी लोकायत दर्शन भी कहते हैं। बृहस्पति दर्शन इसको इसलिए कहते हैं, माना जाता है कि जो चारवाक दर्शन है या फिर लोकायत दर्शन है, इसके जो प्रवर्तक रहे हैं, एक बृहस्पति नाम के कोई ऋषि थे, वो इसके प्रवर्तक रहे। तो इस प्रकार से इसको याद कर सकें। बौद्ध दर्शन के महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं, तो बौद्ध और बुद्ध ये तो आपको याद ही होगा, याद कर लेंगे, सामान्य सी बात। अगला आता है जैन दर्शन। जैन दर्शन भगवान महावीर इसके प्रवर्तक हुए। हालांकि इसके कई सारे हुए, लेकिन मूल प्रवर्तक जो माने जाते हैं भगवान महावीर को ही माना जाता है। इसको बनता है जैन। जैन जो है जिन शब्द से बना है, जिन, और जिन का मतलब होता है जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया, जो ना तो मुख के अधीन रहा, ना कानों के अधीन, ना आंखों के, ना त्वचा के, किसी के भी अधीन नहीं है, जो अपने इंद्रियों को जीत लिया उसे महावीर कहते हैं, ठीक है।
आपको पता है जो वॉर को जीतते हैं, युद्ध को जीतते हैं, उसे वीर कहते हैं, लेकिन जो अपनी इंद्रियों को जीत ले तो सचमुच वो वॉर को जीतने से भी एक बड़ी घटना होती है, तो उसे कहते हैं महावीर। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, ठीक है, ओके। या फिर ऐसे जिन यानी कि जीतना, कौन जीतते हैं? जो महावीर होते हैं। अब इसके दो संप्रदाय हैं, एक दिगंबर है और एक है श्वेतांबर। दिगंबर दो शब्दों से मिलकर बना है, दिक और अंबर। दिक का मतलब होता है दिशा और अंबर का मतलब होता है वस्त्र। अंबर वस्त्र या कपड़े का पर्यायवाची है, सिनोनिम है, ठीक है। तो दिगंबर दिक यानी कि दिशाएं और अंबर यानी वस्त्र, यानी कि जैन धर्म का वो संप्रदाय या वो उप संप्रदाय जो चारों दिशाओं को ही चारों दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानता है, तो उसे कहते हैं दिगंबर समुदाय। और श्वेतांबर मतलब वो होते हैं जो श्वेत और अंबर धारण करते हैं, श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं, श्वेतांबर। तो इससे आप इस तरह से कर सकते हैं कि जो स्थूलभद्र है वो श्वेतांबर के प्रवर्तक रहे हैं, जैसे कि ये सांसे बना है श्वेतांबर और ये भी सांसे स्थूलभद्र, इस प्रकार से याद कर सकते हैं, राइट। और दूसरा है दिगंबर, तो भद्र बाहु, बाहु से निकाल लीजिए बाहुबली, बाहुबली, ठीक है। बाहु से निकलेगा बाहुबली। जो बाहुबली था आपने मूवी में देखी होगी, तो बाहुबली का जो शौर्य था, जो कीर्ति थी, वो चारों दिशाओं में फैली हुई थी। जब वो दूसरे राज्य में जाता है जहाँ से उसका विवाह भी होता है, तो जब वो देखते हैं कि बाहुबली है तो सभी कैसे अवाक रह जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो दिगंबर, बाहु, भद्र, बाहु, बाहु यानी बाहुबली, यानी चारों दिशाएं दिक यानी दिशाओं में उसका सौर होता है, कीर्ति होती है। तो इस प्रकार से आपने याद किया, ठीक है।